मंजर तो बता रहा है कि कुर्सियां पलट गई, पानी आ गया है। हाँ, ये प्राकृतिक का संदेश है। ये ये प्राकृतिक का कुर्सी का संदेश है। पलटना जो है हम्म, वो संदेश दे रहा है। और ये गांधी मैदान कितने परिवर्तन का गवाह रहा है, एक परिवर्तन का गवाह और बनने जा रहा है। ये संदेश साफ है। देखिए आपको लोग के व्यवस्था करके रखे आप यहाँ पे। कल हमें जो है बोला- बिहार के अलग अलग हमें बोला गया कि जितना लग सके लगा लीजिए। यानी मोदी जी का रैली में कितना का बजट गया था? उनका 80 लाख का बजट था। 80 लाख का बजट गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित और मैं हूं पवन। आपको बता दें कि कल 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली होने वाला है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बिहार के अलग अलग कोने से 10 लाख युवाओं का टारगेट है आएगा। 10 लाख महिलाएं, जो सभी लोग हैं, बुजुर्ग, सभी के मिला के टारगेट बताया जा रहा है कि 10 लाख लोग आएंगे। देखिए किस तरह से पंडाल यहाँ पे सजाया जा रहा है। और हम बात करते हैं कि कितना के लागत से है। अभी इसमें 100-200 आदमी काम कर रहे हैं। देखिए नहीं भी तो 10-20 यहीं पे नजर आ रहा है। और जो मेरे कैमरे कर रहे हैं उसको बता दें कि पूरा आप दिखाइएगा गांधी मैदान में लगभग 200 आदमी प्लस जो है वो प्रशांत किशोर के काम पे लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं हम कि कितने के लागत से बना हुआ होगा। थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा। कितने ये जो कल प्रशांत किशोर का रैली होने वाला है, ये पंडाल की लागत में कितना? भैया का बात की रही है, मेरे भैया आगे हैं। तो लगभग आप एक छोटा सा अमाउंट बता दिए ताकि लोग को लग सके कि नहीं इतना भव्य रूप से कर रहा है तो जाना चाहिए बिहार बदलाव रैली में। वर्कर हम लोग नहीं बता सकते हैं, पूछ लीजिएगा क्या है खर्चा, इसका आइडिया नहीं। अच्छा, एक पर गया कल प्रशांत किशोर का रैली है, काम करने में परेशानी आ रहा है? बहुत परेशानी आ रहा है। कितना मतलब आदमी आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 250 आदमी काम कर रहे 250 आदमी काम कर रहे हैं। टारगेट गड़बड़ा रहा हैं। है। नहीं, पूरा कुर्सी लगा है, सब आदमी 250 आदमी 250 आदमी लगा। हाँ, चलिए यहाँ पे आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। कितना मजदूरी मिल रहा है एक दिन का? 1000 1000 रुपया। जी। देख सकते हैं 1000 रुपया दिन के मिल रहा है। आप सोच सकते हैं 30,000 के महीना कमा रहे हैं चाचा। बढ़िया बात है, कमाना चाहिए, सबको तरक्की करना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, आप जो इतना बड़ा भव्य रूप से कर रहे हैं, कितना का लागत लगा होगा? एक छोटा मोटा अमाउंट तो स्क्वायर फीट पे है, सब जुड़ेगा। सब जुड़ेगा। हाँ। कितना लोग के व्यवस्था करके रखे हैं आप यहाँ पे? कल हमें जो है बोला- बिहार के अलग अलग हमें बोला गया कि जितना लग सके लगा लीजिए। यानी पूरा गांधी मैदान में लगा। पूरा गांधी मैदान में लगानी है। आपका पूरी तरह से कितना टीम काम कर रहा है यहाँ पे? आपका यहाँ जो पे कम से कम 400 से 500 लोग। 400 से 500 लोग काम कर रहा है। एक मोटा मोटी अमाउंट थोड़ा अमाउंट अभी जब रेट पर है कितना लगेगा मुझे खुद पता नहीं। मोदी जी का भी रैली आप कवर किए। कितना का लागत लगेगा? मोदी जी का रैली में कितना का बजट गया था? उनका 80 लाख का बजट था। 80 लाख का बजट गया था। वो भी देखिए अभी जो टेंट के ऑनर थे उनसे मैं बात किया, बोल रहे हैं कि एक छोटा मोटा अमाउंट बात करें तो 80 लाख का बजट गया है। और यहाँ पे गांधी मूर्ति के बगल में जो है इनका पंडाल लग रहा है। इनका भव्य रूप से देख सकते हैं कि जो स्टेज है बहुत बड़ा स्टेज है। इतना बड़ा शायद नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं था, इससे कहीं छोटा था। तो आप क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। विकास कुमार ज्योति हुआ। कल जो बिहार बदलाव रैली होने वाला है प्रशांत किशोर जी का, यहाँ पे कितना लोग आने का चांस है? अब तो सुबह की दस्तक की बात है, मंजर बता रहा होगा। मंजर तो बता रहा है कि कुर्सियां पलट गई, पानी आ गया है। हाँ, ये प्राकृतिक का संदेश है। ये ये प्राकृतिक कुर्सी का संदेश है। पलटना जो है हम्म, वो संदेश दे रहा है कि अब ये जो स्थापित दल थे हम्म। उनकी कुर्सियां इसी तरह से पलट दी जाएगी। इससे प्राकृतिक ने संदेश दिया, ये हम थोड़ा कहें। ये यानी प्राकृतिक ने संदेश दिया कि जिस तरह से ये कुर्सी पलटी है उसी तरह से सरकार भी पलटी। सरकार भी पलटेगी और कल सीधा कर करके जो सत्ता में आने वाले हैं, जो जनसैलाब आएगी, इस कुर्सी को सीधा कर करके उस पर बैठ जाएंगे। ये प्राकृतिक का संदेश है, ये हमारा नहीं संदेश है, ये प्राकृतिक का संदेश है। प्रशांत किशोर जी का क्या उद्देश्य है अगर वो बिहार में अपना? प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य कोई भी जातिवादी नहीं रहा है, किसी तरह के उन्मादी राजनीति नहीं रहा है। उनका विकास मुद्दा रहा है, शिक्षा मुद्दा रहा है, चिकित्सा मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज तक आप लोग ने नेताओं के बेटों के लिए मतदान किया है, अब अपने बच्चों के लिए आप मतदान करें। उनका सीधा सीधा संकल्प बिहार के जितने भी 14 करोड़ आबादी हैं, सीधा सीधा उनसे संवाद रहा है। किसी नेतावाद, वंशवाद, परिवारवाद पर उनका किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं रहा है। लोग बताते हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार बनता है तो पलायन रोक देंगे। क्या पॉसिबल है पलायन रोकना बिहार में? जिस तरह से आबादी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस 7 चीनी मिल को यहाँ की सरकारों ने बंद कर दिया था, अगर उस 7 चीनी मिलों को चालू करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि आधे बिहार का पलायन उसी 7 चीनी मिल से ही रोक लिया जाएगा।
प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो वो सातों चीनी मिल चालू हो सबसे जाएगा? पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पह- पहली प्राथमिकता होगी बिहार को औद्योगिक बिहार बनाना। जब विकास भैया पहले जो थे आम आदमी पार्टी में थे, अब बिहार में आ गए जनसुराज में। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दल की बात है, अब पार्टी मान लीजिए कि हम लोग विचारधारा से हमेशा से एजुकेटेड पर्सन से जुड़े हुए रहे हैं, वो भी एक एजुकेटेड पर्सन से थे, लेकिन अब यहाँ पर उनकी राजनीतिक ढांचा जो थी ध्वस्त हो चुकी थी। उस स्थिति में जो जनसुराज का बयार आया, जिसमें लगा कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों की एक उपस्थिति दर्ज हो रही है और पढ़े लिखे लोगों का एक जनसमूह है जो बिहार में बदलाव ला सकता है, उससे हम लोगों ने जुड़ने का काम किया। और हमने नहीं, बिहार के तमाम जनता ने जुड़ने का काम किया। कुछ नेता लोग आरोप लगाते हैं अलग अलग पार्टी से कि प्रशांत किशोर जी जो है वो बिहार में आम आदमी पार्टी 2 है, उस पे आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि अभी इस तरह के लोग आरोप वही लगा रहे हैं जो आम आदमी 2 के पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जो वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद के तहत जो काम कर रहे हैं, वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अभी तो जनसमूह हमारे, मतलब सरकार बनी भी नहीं है, सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, ना हम सत्ता में आए हैं भाई, तो इस तरह का आरोप लगाने का कोई तुक बनता ही नहीं है। अभी तो जनता का संकल्प देखिए, जनता का सैलाब देखिए, उसको अभी एकांकी करने की जरूरत है। उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अलग अलग किया था लेकिन उन लोग खाता भी नहीं खोल पाया, तो बिहार तो उपचुनाव में हमारा 11%, 10% वोट है और जो जीते हैं उसको 11% वोट है। अरे, तो हम पहली बार चुनाव लड़े तो 10% लाए, आप 11% ला करके जीते, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? आप लोग 3 लोग मिल के लड़ रहे थे और हम अकेले लड़े हैं, फिर भी उनका 10% आ गया। वही तो बता रहे हैं। तो वो परसेंटेज आप देख लीजिए कि आपका अस्तित्व कहाँ बचेगा। अगर ये प्रशांत की आंधी तैयारी के साथ आएगी तब आप कहाँ खड़े हैं, वो देखिए आप। प्रशांत किशोर जी का डाटा बता रहा है कि बिहार में बदलाव और सरकार एकदम निश्चित तौर से बनेगी जनसुराज से। बिल्कुल 200% आप इस चीज के लिए प्रामाणिकता के साथ तैयार रहिए। बदलाव सुनिश्चित है, अब बदलाव होकर रहेगी। और ये गांधी मैदान कितने परिवर्तन का गवाह रहा है, एक परिवर्तन का गवाह और बनने जा रहा है, ये संदेश साफ। देखिए, आपको बता दें कि बहुत कड़ाके की धूप थी, बहुत कड़ाके की गर्मी थी, गर्म हवा चल रही थी और प्रशांत किशोर का कल रैली होने वाला है। मौसम बदल गया है, कुर्सियां पलट गई है, पानी भर गया है। अब देखिए कल की रैली में क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय